सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया आप लोगों के बीच में इस प्रकार से वचन बांटने के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। प्रभु ने हमारे सामने आशीष और श्राप को रखा है, लेकिन हम से इसमें से सीखेंगे परमेश्वर के मन की इच्छा क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन ही के मार्ग को अपना लें या जीवन को चुनें। देखिए, परमेश्वर के मन की इच्छा ये है। तो प्रभु ने हमारे सामने दोनों रास्ते रखे। आज इस बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे। प्रार्थना के साथ हम इस वचन को शुरू करेंगे। पढ़िए व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19 वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। देखिए, इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे इस वचन को, इस अनंत जीवन के मार्ग को समझने के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, अनुग्रह के दाता, शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी मदद करो, सहायता करो पवित्र आत्मा। इस वचन को हम सबको समझने के लिए, सीखने के लिए आप वचन का प्रकाशन खोल कर दो। सुनने वाले हर एक भाई बहन की देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आपका वचन जो भी भाई बहन सुने उनके लिए ये आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप हाँ जी को दोनों को तुम्हारे आगे रखा है। हाँ जी। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हाँ, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। देखिए, परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। हमारा स्वर्गीय पिता तो हमें सम्मति सलाह भी दे रहा है। उसके साथ कहता है, आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो। जीवन ही को अपना लो। तो देखिए, हमारे सामने परमेश्वर ने दोनों मार्ग रख दिए हैं। हम कौन से मार्ग में जा रहे हैं? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के मार्ग में जा रहे हैं या अपनी इच्छा के मार्ग में जा रहे हैं? बहुत लोग आशीष के पीछे जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है आशीष और श्राप और मृत्यु और जीवन। तो आशीष और श्राप, मृत्यु और जीवन। तो मौत भी हमारे सामने रखी है और जीवन भी रखा है। आशीष भी रखी है और श्राप भी। तो इस बात को हमें समझना है कि हमारे लिए आशीष क्या है और श्राप क्या है, हम कौन से मार्ग की ओर जा रहे हैं। देखिए, इस बात को हम और भी समझने के लिए मैं एक और वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 7 अध्याय 13 और 14।
सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक हाँ, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वह मार्ग और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता जो है, जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं और थोड़े ही जो हैं उसे पाते हैं। जो उसे पाते हैं। हालेलुया। देखिए, प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें चौड़े मार्ग और सकेत मार्ग के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रवेश करो। क्यों? ये देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं, इसलिए पहले ही कहते हैं सकेत फाटक से प्रवेश करो। और फिर कहते हैं चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचता है, जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो चौड़ा मार्ग जो है वो संसार है जी। संसार के पीछे चलने वाले, संसार की आशीषों के पीछे चलने वाले, संसार की बरकतों के पीछे चलने वाले, ये चौड़ा मार्ग जो विनाश की तरफ है। लेकिन यीशु मसीह कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्योंकि सकेत फाटक से, नैरो गेट, छोटा दरवाजा, इसलिए 14 में कहता है क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। थोड़े क्यों? ज़्यादा भीड़ क्यों नहीं है इस रास्ते में? अनंत जीवन के मार्ग में भीड़ नहीं है जी। चुने हुए ही आ रहे हैं, थोड़े। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको वचन में पढ़ाया कि पिता भी हमें प्यार करने के कारण सम्मति दे रहा है, सलाह दे रहा है। व्यवस्था विवरण जो हमने पढ़ा कि मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि जीवन ही को अपना लो। तो आशीष के पीछे लोग जाते हैं और श्रापित हो जाते हैं। कौन सी आशीष? हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है अनंत जीवन, युगान युग का जीवन, स्वर्ग राज्य। वो बड़ी आशीष है, अविनाशी आशीष। तो नाशवान नहीं है हमारे लिए कोई चीजें आशीष। तो जो अविनाशी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, और अगर हम इस अविनाशी आशीष को छोड़कर जाते हैं तो श्रापित हैं। अगर हम अनंत जीवन को ठुकरा देते हैं तो हम मौत को हम स्वयं चुन रहे हैं। कौन से मार्ग को हम अपना रहे हैं? इसलिए प्रभु हमें प्यार करता है, और प्यार करने के कारण प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जीवन को अपना लें। हम सकेत फाटक को, तंग मार्ग को चुन लें। बहुत से लोग क्यों नहीं तंग मार्ग को चुनते? क्योंकि चौड़े फाटक पे हमने पढ़ा भीड़ की भीड़ जा रही है और वो विनाश की तरफ जा रहा है। लेकिन सकेत फाटक जो है, कठिन तंग मार्ग जो है, वो जीवन की तरफ जा रहा है। तो जीवन में कम क्यों जा रहे हैं लोग? जीवन की तरफ कम क्यों मन बन रहा है लोगों का? क्योंकि आज संसार जो है, और उसने बहुत लोगों को अपनी ओर इस संसार के मोह में डाल दिया है।
इसलिए संसार और उसके मोहों और उसकी अभिलाषाओं में पड़ गए बहुत लोग, जिसके कारण जीवन के मार्ग से हट गए। क्योंकि जीवन के मार्ग में चलना है तो अपने आपे का, अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा। उसमें आपको चलने के लिए परमेश्वर से कृपा चाहिए, परमेश्वर से शक्ति चाहिए, परमेश्वर से सामर्थ चाहिए, और परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर आप इस तंग मार्ग में चल नहीं सकते। इसलिए हम देखेंगे दूसरे वचन वो भी निकालिए इसके साथ, लूका रचित शुभ समाचार उसका 9 अध्याय 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हाँ, उसने सबसे कहा। देखिए यीशु मसीह यहाँ सबसे कह रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे से, और यानी कि अपनी खुदी से, अपने आपे से इनकार करे, और प्रतिदिन और हर दिन अपना क्रूस उठाए हुए अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, अपने आपे से इनकार करने के बाद ही ये क्रूस उठाकर व्यक्ति चल सकता है। अगर अपने आपे का इनकार नहीं किया तो वो ये तंग मार्ग में, इस क्रूस के मार्ग में चल नहीं सकता। हालेलुया। कौन से मार्ग में? क्रूस के मार्ग में। देखिए, इसके लिए मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्या है? जो उद्धार पाए, जो अनंत जीवन पाए, उनके लिए क्रूस का मार्ग आशीषित है। लेकिन जो संसार के लोग हैं उनके लिए तो ये मूर्खता है। वो सोचते हैं तंग मार्ग में चलने से क्या मिलेगा। तंग मार्ग में चलने से परमेश्वर ने, उनके विचार ऐसे हैं, परमेश्वर, यीशु मसीह गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर, शून्य बनकर, खाली बनकर, मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। तो वो उनका विचार कैसा है कि वो गरीब बना ताकि हम अमीर हो जाएं। तो इसलिए ये नहीं है संसार की अविनाशी आशीष। परमेश्वर ने हमारे लिए युगान युग की आशीष रखी है, अनंत काल का जीवन रखा है, युगन युग का जीवन रखा है। इसलिए इस सकरे मार्ग में चलने के लिए हर दिन अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने आपे का इनकार करें। या समझने के लिए देखो एक वचन और पढ़िए, गलती उसका 2:20। गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ जी, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ, तो
केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो आपके अंदर आपकी जो खुदी है, मैं है, ये आपको जीवन को चुनने के लिए बड़ा कठिन है। ये अनंत जीवन को अपनाने नहीं देगी आपको, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, देखिए पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 13:24। ध्यान से समझना इस बात को आप भाई बहनों, ये हमारे आत्मिक विकास के लिए है, ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है कि बहुतों का विचार कैसा है। हाँ जी पढ़िए 13:24। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हालेलुया। बहुत से, थोड़े नहीं जी, बहुत। अनंत जीवन में बहुत लोग आना चाहते हैं पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आपे का, अपनी खुदी का इनकार करने में आगे नहीं आएंगे। वो संसार की आशीषों को ठुकरा नहीं सकते। ये बड़ी समस्या उनके जीवन में होगी। वो अपने आपे का हर दिन वो क्रूस उठाकर चल नहीं सकेंगे, इसलिए अपने आपे का, अपनी खुदी का वो इनकार करेंगे नहीं। वो हर दिन क्रूस उठाकर नहीं चल सकते। जैसा यीशु मसीह ने कहा, हर दिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हर दिन आपके जीवन में प्रिय भाई बहनों, रोज जीवन में जितना भी कष्ट आए, समस्याएं आए, दुख आए, क्लेश आए, आप उन्हें आनंद से उठाकर चलना है, क्योंकि आपके लिए ये कष्ट ही आशीष है। आपके लिए यही आशीष है। अब बहुत तो ये सोचेंगे ये कैसे आशीष है हमारे लिए, हैं? क्योंकि जो चौड़ा मार्ग में जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ जा रही है, और वचन में हमने पढ़ा वो तो विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम कौन से मार्ग को चुन रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो। और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को कठिन। क्यों सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह कह रहा है? और हमने पढ़ा परमेश्वर क्यों विनती कर रहा है, क्यों सम्मति दे रहा है कि जीवन ही को अपना लें और सदा जीवित रहें, हम और हमारा वंश भी। भाई बहनों, जब हम आत्मिक आशीष और आत्मिक जगत की ओर जाएंगे तो उसका प्रतिफल हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। वो भी इसी मार्ग में आएंगे। पर अगर हम चौड़े मार्ग में जाएंगे तो हमारी आने वाला वंश भी चौड़े मार्ग की तरफ जाएगा, अपनी इच्छाओं की तरफ। अगर हम अपनी इच्छाओं को छोड़ेंगे, हम अपनी लालसाओं को छोड़ेंगे, हम अपनी मनमर्जी को छोड़ेंगे, तो हमारे पीछे आने वाला हमारा वंश जो है वो भी इसी मार्ग में आएगा, वो भी अनंत जीवन के मार्ग में आएगा। तो हम हैं उनके लिए पदचिन्ह, हमारा जीवन है उनके लिए आशीष, हमारे वंश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए हम हैं रोशनी, हम हैं नमक, हम हैं स्वाद। तो देखिए, अगर हमारा जीवन आशीष बनना है दूसरों के लिए तो हमें इस मार्ग को अपनाना पड़ेगा।
हमें अपने आपे का इनकार करके इसके पीछे चलना पड़ेगा। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, यीशु मसीह क्या बोलते हैं। देखिए पढ़िए मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 7 अध्याय 21 से 23 तक। यहाँ पे देखिए बहुत लोग आशीष के पीछे चलने वाले, चौड़े मार्ग में चलने वाले की हालत देखिए और तंग मार्ग में चलने वालों की हालत देखिए। हाँ जी, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, देखिए जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न उनमें करेगा। से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। प्रवेश ना करेगा। स्पष्ट कह रहा है प्रभु का वचन। यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रभु प्रभु कह रहे हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। ना करेगा। पर कौन करेंगे आगे? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर जो चलता है। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। किस पर चलता है? परमेश्वर की इच्छा पर, स्वर्गीय पिता की मर्जी में चलता है। अपनी मर्जी का इनकार किया हुआ, अपने आपे का इनकार किया हुआ, अपने हर और अपना क्रूस, अपने कष्टों को उठाकर चलने वाला, हर दिन वो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए उसने अपने जीवन को जब अर्पण किया है तो अनंत जीवन उसके लिए है। लेकिन आगे पढ़िए। हाँ जी, उस दिन हाँ, बहुत से लोग, यीशु मसीह कहता है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब यीशु मसीह कहते हैं मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। देखिए कुकर्म यानी कि संसार की, वो बहुत प्रभु प्रभु करके उन्होंने भविष्यवाणी की होगी, प्रार्थनाएं की होंगी, आश्चर्य कर्म किए होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तो जानता ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हमारे साथ देखिए, अगर हम अनंत जीवन के मार्ग में, इस सकरे मार्ग में नहीं आएंगे, तंग मार्ग में नहीं चलेंगे, अपना क्रूस उठाकर नहीं चलेंगे, अपने आपे का इनकार करके नहीं चलेंगे, तो हमारे साथ धोखा हो सकता है। हम प्रभु प्रभु कह रहे होंगे भाई बहनों, लेकिन उसकी आज्ञा पर कितना चलते हैं? हमने पढ़ा आशीष और श्राप, मृत्यु और जीवन, दोनों बातें तुम्हारे सामने रखी है। और प्यार करने के कारण कह रहा है जीवन को अपना लो। हालेलुया। सलाह दे रहा है स्वर्गीय पिता हमें। और हम किसको अपनाते हैं? हम सुख के पीछे चले जाते हैं। इसलिए चौड़े मार्ग में भीड़ जा रही है, क्योंकि सकरा मार्ग तो कैसा है? मैंने आपको वचन में पढ़ाया कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। ये कष्ट का मार्ग, कठिन मार्ग, तंग मार्ग, उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन पाने वालों के लिए सामर्थ है। सामर्थ, आशीष, असली आशीष, युगान युग की यह आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस आशीष को पाएं, इस आशीष को हम भागीदार बने।
हमें ये सौभाग्य दिया है परमेश्वर ने। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने लिए ना जीकर परमेश्वर के लिए जिएं। हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हम अपनी मन मर्जी छोड़कर परमेश्वर की मर्जी में चलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अनुभव से प्रभु की मर्जी को मालूम करें कि स्वर्गीय पिता की हमारे जीवन में क्या मर्जी है। देखिए यहाँ पे भीड़ आई है, बहुत लोग न्याय के टाइम खड़े होंगे जो कहेंगे प्रभु हमने तो ये किया है वो किया है, लेकिन यीशु मसीह उनसे खुलकर कह रहा है कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि संसार की सुख विलास में पड़ जाने के बाद, चौड़े मार्ग में चलने के कारण कहाँ से भटक गए? अनंत जीवन से दूर हो गए, परमेश्वर के दुश्मन बन गए। इसलिए प्रभु उन्हें जानता ही नहीं। प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन को देखें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं? हम सांसारिक आशीषों के पीछे हैं या आत्मिक आशीषों के पीछे हैं? हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन से और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से? देखिए, हमारा जो जीवन है ये तो प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए समर्पित होगा, तब ही हम प्रभु की मर्जी में चल सकते हैं, तब ही हम प्रभु की इच्छा पूरी कर सकते हैं। क्यों? जब प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को हम समर्पित कर देंगे, अपने आपे का इनकार कर देंगे और हम स्वयं तंग मार्ग को चुनेंगे स्वयं, तब ही। क्योंकि बहुत इस मार्ग में चलना चाहेंगे पर चल नहीं पाएंगे, बहुत। क्यों? रोकने वाली बात कौन सी है? उनकी खुदी, उनका मैं, उनका बड़ापन, उनका घमंड, उनका लालच, उनकी लालसाएं, ये हमें इस तंग मार्ग में जाने से रोक देंगी। हमारी लालसाएं और अभिलाषाएं हमें गुलाम बनाएंगी। पर अगर आप इन सब को त्याग कर, हटाकर, हर दिन का अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय करें, समर्पण करें कि प्रभु हम आपकी मर्जी में चलेंगे, हम जीवन में चलेंगे, हम अनंत जीवन में जाएंगे। प्रभु अनंत जीवन के मार्ग को हम चुनेंगे, हम इस सकरे मार्ग में जाएंगे। ये हमारा चुनाव है, हमारे सामने रखा है परमेश्वर ने। चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग हमारे सामने रखा है। मौत और जीवन हमारे सामने रखी है। युगन युग की अविनाशी आशीष और श्राप। हम किसे चुनते हैं ये हमारे पे निर्भर करता है। तो मैं भी आप लोगों से विनती करता हूँ, प्रिय भाई बहनों, आप लोग अनंत जीवन को अपना लो, आप लोग यीशु मसीह को अपना लो। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह ही है जीवन। अगर आप उसे अपनाएंगे, आप अपने आपे का इनकार कर कर, स्वयं के लिए मरकर, उसमें वो आप में होकर जब जिएगा तो अनंत जीवन आप में राज्य करेगा। और आप अनंत जीवन में राज्य करोगे तब आप जीवन में चलोगे, आशीष में चलोगे, आत्मिक आशीष में। शारीरिक आशीष से नहीं, आत्मिक आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हमारा परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर हमें हमारे लिए अविनाशी जीवन रखा है, युगान युग का। और इतना प्यार करता है, उसका प्यार यहाँ प्रकट होता है। पढ़िए
एक और वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 25 का 41। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हाँ, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हाँ जी, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का महान प्यार को परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए बनाया ही नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है जो नरक बनाया है वो शैतान और उसके दूत। यहाँ पे दो झुंड हैं, एक भेड़ों का, एक बकरियों का। तो दाहिनी ओर वालों को क्या कहता है, पढ़िए। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। उस अनंत आग में चले। देखो, जब प्रभु न्याय के सामने हम खड़े होंगे तो जो श्रापित होंगे, जो संसार में जिए होंगे, चौड़े मार्ग में चले होंगे, मन मर्जी में जिए होंगे, तो ऐसों का न्याय अंत क्या है, वो अनंत आग। क्योंकि उनके लिए नरक नहीं बनाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। वो अपने परमेश्वर के स्वभाव में बदले नहीं, वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने अनंत जीवन को अपना नहीं बनाया, उन्होंने अपने आपे का इनकार नहीं किया, वो मन मर्जी में चलते रहे। तो ऐसे लोगों को प्रभु न्याय के टाइम साफ कह रहा है, जो आग मैंने शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है, उसमें चले जाओ। देखिए, हमारे सामने प्रभु ने सौभाग्य हमें दिया है, मौका दिया है। ये छोटा सा जीवन है भाई बहन, हम इस जीवन में अपने परमेश्वर की मर्जी में आ जाएं, और वो हमें कितना प्यार करता है, सम्मति दे रहा है, सलाह दे रहा है कि जीवन को अपना लो, अनंत जीवन को, युगान युग के जीवन को। और वो जानता है कि बहुत चलना चाहेंगे पर चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। पर हम ऐसे चलें कि हम चल इस मार्ग को अपना लें, हम ऐसे जिएं कि हमारा जीवन मसीह के पद चिन्हों पर जाए, उसकी मर्जी में चले, उसकी मर्जी में, उसकी पाक मर्जी अनुभव से मालूम करें और अनंत जीवन में चलें, ताकि हमारा वंश, हमारी पीढ़ी भी इसी में रहे, इसी मार्ग में। अब ये अंत का समय है, अगर हम इस परमेश्वर के पीछे समर्पण करके नहीं चलेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी न्याय रखा है। न्याय की तलवार हम सब के जीवन पे लटक रही है, इसलिए हम सबको उस सफेद सिंहासन के सामने खड़े होना है। देखिए, प्रभु न्याय कर रहा है इसमें, मत्ती 25 में। हालेलुया। कहता है, श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। हालेलुया। भाई बहनों, हम सब का न्याय है, हम उस परमेश्वर के सामने खड़ा है, उस सृष्टिकर्ता के सामने हमें लेखा हिसाब देना है। प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप इस सक्रे फाटक में प्रवेश करें, आप इस तंग मार्ग को अपना लें, आप संसार के सुख को त्याग कर अविनाशी सुख को अपना लें, अविनाशी बातों को अपना लें, अविनाशी राज्य को अपना लें, उसके हिस्सेदार हो जाएं, सहभागी हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह में उसकी देह के अंग बन जाएं। हमें बहुत ऊंचा सौभाग्य पिता ने दिया है, हम बड़े आशीषित लोग हैं। प्रभु ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए ठहराया है। हालेलुया। मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ।
लेकिन हम प्रार्थना करें ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके जीवित वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु। सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए ये वचन, ये संदेश आत्मिक उन्नति का कारण हो। अपने सृजनहार के साथ, अपने सृष्टिकर्ता के साथ नज़दीकी संबंध में हो, उसकी आवाज़ को पहचाने, उसकी मर्जी में चले। हालेलुया। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।